We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम बात करेंगे भारत की राजनीति के एक ऐसे दौर की जिसने देश को कई बड़े बदलाव दिए। हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों पर, जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया है। पीएम मोदी के कार्यकाल की शुरुआत से ही जन कल्याण पर विशेष जोर रहा। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY 2014 में लॉन्च हुई ये योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा कदम है। इसने 51 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट्स खोलकर अनबैंक्ड लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, जिससे उन्हें सेविंग्स और क्रेडिट की सुविधा मिली। अगला है स्वच्छ भारत अभियान। 2014 में शुरू हुआ यह अभियान सफाई के प्रति एक राष्ट्रीय जागृति लाया। इसके तहत सैनिटेशन कवरेज 2014 के 38% से बढ़कर 2019 में 100% हो गई और देश को ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि ODF बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY 2016 में लॉन्च हुई इस योजना ने BPL परिवारों की महिलाओं को फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए, जिससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिली और उनका जीवन बेहतर हुआ। 10 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को इसका फायदा मिला। PM आवास योजना, इस योजना के तहत 2014 से 2024 के बीच 4.2 करोड़ से ज्यादा घर सैंक्शन किए गए, जिससे होमलेस लोगों को अपना घर मिला। हाल ही में तीसरे टर्म में भी 3 करोड़ एडिशनल घर बनाने का फैसला लिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ प्रोग्राम है, जो गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देता है। अब इसका स्कोप बढ़ाकर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटीजन्स को शामिल किया गया है, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, जिससे लगभग 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को फायदा होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनिशिएटिव चाइल्ड सेक्स रेशियो को सुधारने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। आर्थिक क्षेत्र में भी कई बड़े और बोल्ड फैसले लिए गए। सबसे पहला, डिमोनेटाइजेशन। नवंबर 2016 में 500 और 1000 के पुराने करेंसी नोट्स को बंद करने का फैसला लिया गया, जिसका मकसद ब्लैक मनी, नकली करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग पर लगाम लगाना था। फिर आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST। जुलाई 2017 में GST को लागू करना आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बना। इसने वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार किया और भारत को एक कॉमन मार्केट में बदला। फिर था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 2014 में लॉन्च हुआ ये इनिशिएटिव विदेशी कंपनीज को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकरेज करता है, जिससे भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार लाया है। फिर है FDI पॉलिसी लिबरलाइजेशन। कई सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस और रेलवेज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। फिर था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अप्रैल 2025 में शुरू हुई इस योजना के तहत नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए 1 मिलियन रुपए तक के लोन्स दिए जाते हैं, जिससे छोटे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस को सपोर्ट मिला। इसने करोड़ों जॉब्स क्रिएट की हैं। फिर रेलवे बजट का यूनियन बजट में मर्जर। रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया और बजट पेश करने की तारीख फरवरी 1 कर दी गई, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन बेहतर हुआ। गवर्नेंस और देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहला, आर्टिकल 370 को हटाना। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना और राज्यों को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड करना एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। 3 नए क्रिमिनल लॉज। जुलाई 1, 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए, जिन्होंने पुराने इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भारत को ग्लोबली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए शुरू किया गया। फिर था प्रगति प्लेटफॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिसका मकसद पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना था। फिर था एब्सोल्यूट लॉस को स्क्रैपिंग। लगभग 2000 से ज्यादा पुराने और बेकार कानूनों को रद्द किया गया, जिससे गवर्नेंस को सिंपल और सिटीजन फ्रेंडली बनाया
बनाया गया। तो देखिए, ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख और दूरगामी फैसले, जिन्होंने भारत के हर सेक्टर पर गहरा असर डाला है। इन फैसलों ने देश को विकास, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लेवल पर मजबूत पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।